बसों को रोकने की कोशिश की गई, फिर भी ट्रक और बस में लोग भर भर के आए। दिल्ली पुलिस जो टॉर्चर किया है हम लोगों का ऊपर, जो लाठीचार्ज किया, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। नीरव मोदी लेके चला गया, विजय माल्या लेके चला गया, इसके लिए आपने क्या? मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, इसके ईद में हम इसके घर में जाते हैं, हमारा दुर्गा पूजा में ये आती है, हम लोग तो ठीक है। मणिपुर जल रहा था लेकिन हमारे प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं। मोदी जी को बोलेंगे इसे प्रधानमंत्री कहने से, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान कहने से कुछ नहीं होता। 10 साल की सरकार क्या है, इनका घमंड टूट जाएगा बहुत जल्द। 400 जब सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ फेंकती थी, चूड़ियाँ फेंक के कहती थी कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी। नहीं पड़ेंगे मोदी जी, आपको ठीक होना पड़ेगा। और अच्छे दिन देखने के लिए आज हम इधर आए हैं, हमको देखना चाहिए कैसे आप अच्छे दिन किए और हमारा अकाउंट में 15 लाख रुपए कब हम डालेंगे, ये हमारा आपके पास आज के कष्ट। इनके अंदर डर बोल रहा है, तभी वो इंडिया का नाम हटा के भारत रखना चाहते हैं। राम मंदिर का जो चोला है वो कब तक पहनते रहेंगे मोदी जी? राम मंदिर तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और यहाँ पर टीएमसी का बड़ा प्रदर्शन है। 100 दिन रोजगार जो गारंटी देते हैं मनरेगा में, उसके खिलाफ, उसी के साथ तमाम जो मुद्दे हैं जैसे 2024 को लेकर और जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ टीएमसी की नेत्री हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं, आपके बड़े नेता भी आए हैं, अभिषेक बनर्जी भी आए हैं, क्या लगता है इसका असर दिखेगा 24 में? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि देखिए हम लोग मन की बात नहीं करते, हम लोग जन की बात करते हैं। जनता की बात 365 दिन बंगाल में होती रहती है, लेकिन चूंकि हम लोग बाध्य हैं, केंद्र ने हमारा पैसा रोक दिया है। मनरेगा के तहत 100 दिन का काम किया है मजदूरों ने, उसके तहत आवास योजना, जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार ने उसका पैसा 2 साल से अटका दिया है। हमारे मजदूर रो पीट रहे हैं, उन लोगों ने गुहार लगाई है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ने कई बार चिट्ठी लिखा केंद्र को, कई बार वो मिलने भी गई थी मोदी जी से, खासकर पर्सनली इस मैटर पर उन्होंने बात भी की, लेकिन इस सरकार ने जूं तक नहीं रेंग रही है। मजबूरन हमारे जितने भी कर्मी हैं, हमारे जितने भी बंगाल वासी हैं, उन लोगों को दिल्ली चलो का नारा लगाना पड़ा। दिल्ली में वो आ भी गए हैं, ये अलग बात है कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई, फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, बसों को रोकने की कोशिश की गई, फिर भी ट्रक और बस में लोग भर भर के आए हैं ताकि वो लोग डिमांड कर सके कि मोदी जी ने जो मजदूरों का पैसा, केंद्र का पैसा राज्यों को देने से मना कर दिया है, रोक दिया है, उस पैसे की डिमांड करने के लिए हम लोग दिल्ली तक चलकर आए। लेकिन मोदी जी और उनके मंत्री क्रेडिट ले रहे हैं लगातार कि डायरेक्ट जो है करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा है हमारी स्कीमों का, जिसका असर 2024 में भी दिखेगा और मोदी जी फिर से सत्ता में वापस आएंगे। देखिए, मोदी जी का पैसा तो आपको वो तो जब उन्होंने नोटबंदी की थी तब भी उन्होंने कहा था कि 50 दिन दीजिए, काला धन ले आऊंगा। क्या काला धन आया? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उल्टा काला धन नीरव मोदी लेके चला गया, विजय माल्या लेके चला गया। इसके लिए आपने क्या किया? किसान जहर खा के मर रहा है, किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान जो है कई दिन प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन उसका गुहार कौन लगाएगा? अभी मणिपुर जल रहा था लेकिन हमारे प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे थे। मणिपुर में महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, रस्तों में वस्त्रहीन करके उन्हें घुमाया जा रहा था, तब भी प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे थे। उन्होंने मन की बात तो कर ली लेकिन जन की बात नहीं की। तो उस जन की बात करने के लिए ममता बनर्जी हमेशा खड़ी रहती है और उनके साथ उनके अंदर जो भी कर्मी आते हैं वे सारे लोग खड़े रहते हैं। उसका उदाहरण आप यहाँ दिल्ली में देख सकते हैं कि दिल्ली गूंज उठा है बंगाल के नारे से। लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट कह रहे हैं 2024 में लाल किले से मोदी ही बोलेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस तो उन गोरों को भी था कि 200 साल शासन करके वो कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन 200 साल शासन करने के बाद भी उन्हें खदेड़ दिया था। यहाँ तक के बंगाल में वामफ्रंट सीपीआईएम की जो सरकार थी, 35 साल की सरकार थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका था। तो ये 10 साल की सरकार क्या है? इनका घमंड टूट जाएगा, बहुत जल्द टूटेगा, क्योंकि जितने भी राज्य हैं, बिहार से निकाले गए, दिल्ली से निकाले गए, महाराष्ट्र से निकाले गए और अब वो बंगाल से भी निकाले गए और अब वो पूरे देश से निकाले जाएंगे। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो फिर इंडिया। इंडिया में तो कह रहे हैं कि जितने भी चोर टाइप के नेता थे सब एक साथ जमा हो गए। देखिए, ये तो उनका डर बोल रहा है, और उनका डर बोल रहा है कि वो नहीं चाहते। उनका डर था कि 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम कर दिया। आज 400 जब सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ फेंकती थी, चूड़ियाँ फेंक के कहती थी कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी है। लेकिन अगर कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई होती तो आज भाजपा ने 1200 का सिलेंडर फिर से 200 कम करके 1000 कर दिया, वो भी चुनाव के वक्त। आप इससे समझ सकते हैं जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ रही है ये चुनावी जुमला है। और ये जो डर है, इनके अंदर डर बोल रहा है, तभी वो इंडिया का
का नाम हटा के भारत रखना चाहते हैं। हमारा भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है। कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू खतरे में, टारगेट किलिंग होती है और ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानो है, तुष्टिकरण करती है। देखिए, अगर बंगाल में हिंदू खतरे में होता तो बंगाल की जो दुर्गा पूजा है उसका विसर्जन मुसलमान करता है, उसकी मूर्तियां मुसलमान बनाता है, गणेश पूजा का विसर्जन मुसलमान करता है। हम लोग सब मिलकर धर्म जो है मनाते हैं और इसका उदाहरण बंगाल का दुर्गा पूजा जो है विश्व में प्रमाणित है। यूनेस्को से हमें हेरिटेज का सम्मान मिला। हमें कन्याश्री जो हमारी ममता बनर्जी बच्चियों को जो देती हैं 25,000 रुपए, ताकि बच्चियां पढ़ सकें, हमारी बेटियां पढ़ सकें। वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को पढ़ा रही है ममता बनर्जी कन्याश्री देकर। और ये जुमलों में मैं नहीं कह रही हूँ, इसका प्रमाण भी हमने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है कन्याश्री को, जो स्कीम ममता बनर्जी ने लागू किया था। तो इसका प्रमाण मैं क्या क्या प्रमाण दूं? बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है केवल और केवल विकास हो रहा है और बाकी पूरे देश में केंद्र की तरफ से जुमला दिया जा रहा है। जुमला दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, एक बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। देखिए, राम मंदिर से हम भी खुश हैं, लेकिन राम मंदिर का जो चोला है वो कब तक पहनते रहेंगे मोदी जी? राम मंदिर तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया। राम मंदिर अगर उन्होंने बनवा दिया है तो इसमें हम सब खुश हैं, हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है। इसको राजनीति मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि राम के भक्त जो है जितने इसी पे वोट मिलेगा हमें, देखिएगा आप। देखिए, ये एक्सपोज हो गए। इसका मतलब है कि आपकी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। आप धर्म के नाम, आप रोटी के नाम पे मांगिए ना, आप रोजगार के नाम पर वोट मांगिए, आप महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर वोट मांगिए, आप राम मंदिर के नाम पर वोट मत मांगिए, क्योंकि भगवान जो है वो हम सबके दिल में बसते हैं। 3 एजेंडा है मोदी जी का, परिवारवाद, करप्शन और जुमलेबाज। इन सब चीजों से निपटना है। और जो अमित शाह के बेटे जय शाह जो बैठे हुए BCCI में, उनके अंदर कौन सा टैलेंट था जो उनको मिल गया है? परिवारवाद की बात वो ना करें। देखिए, ये सब जुमले हैं, ये उनका डर बोल रहा है, ये उनका डर बोल रहा है। मोदी जी इतने ज्यादा डरे हुए हैं इंडिया के गठबंधन से कि वो आज सामने तक नहीं आ पा रहे हैं। जनता के सामने आकर वो बोल दें, अगर ऐसा है तो प्रेस मीट करके वो बोल दें, लेकिन कभी भी क्या आपने इस 10 साल में मोदी जी को प्रेस मीट करते देखा है? क्या वो किसी भी मीडिया के सामने आकर जनता की बात करते हैं? नहीं करते। तो इससे एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन 12 महीने 24 घंटे एक्टिव रहते हैं वो, कभी जो है छुट्टी नहीं ली आज तक उन्होंने। बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। विदेशों में 10 लाख का सूट पहनकर जाते हैं, यही एक्टिविटी है उनकी। और दूसरी एक्टिविटी है कि लोगों को धर्म के नाम पर मरवाते हैं, धर्म के नाम पर दंगे करवाते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति कर वोट बटोरते हैं, यही उनका काम है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। क्यों मोदी जी से इतना गुस्सा है आपको? गुस्सा नहीं है हमारा जो बंगाल का मजदूर है, उनके जो हक के रुपए है 100 दिन के काम के लिए, वो आप दे दीजिए। ये कोई गुस्से वाला को नहीं है। हम लोग ऐसे आए हैं, शांतिपूर्ण से आए हैं। कल राजघाट में हम शांतिपूर्ण में रहते थे, पर दिल्ली पुलिस जो टॉर्चर किया है हम लोगों का ऊपर, जो लाठीचार्ज किया, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। एक भारतवासी होकर हम लोग बहुत शर्मिंदा है। बीजेपी के लिए ये मोदी जी लाठीचार्ज करा दिए। मोदी जी दिल्ली पुलिस के बोला, अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर व्हिप नहीं था तो क्यों लाठीचार्ज करेंगे? कल तो लाठीचार्ज हुआ ना हम लोगों का MLA और MP के ऊपर। आपने नहीं दिखाया, आपने नहीं दिखा कल? हमने दिखाया। हाँ, तो बोलिए क्यों किया? ये क्या कोई संविधान है? कानून व्यवस्था भी तो है। अब दिल्ली है, राजधानी है, थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, अगर दिल्ली ये शिक्षा दे रहा है तो बंगाल भी कुछ ना कुछ करेगा। तब बोलेगा तो ममता दीदी के बंगाल ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है ना। कह रहे बीजेपी वाले तो बंगाल में हिंदू खतरे में है, वहाँ पे बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग होती है। हम लोग बंगाल से आए हुए हैं, हम लोग बोल रहे हैं बंगाल ठीक है, तो इधर से बैठकर मोदी जी कैसे बोल सकते हैं कि बंगाल खतरे में है? बंगाल तो ठीक है। अगर बंगाल की मॉडल गुजरात और उत्तर प्रदेश में चालू होगा ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। बंगाल में दीदी रोटी कपड़ा मकान और बिजली पानी सड़क ये सब फैसिलिटीज ठीक ठाक दे रही है। हम लोगों का कोई मंगत जो था, जो हम लोग बिलो प्रॉपर्टी है, सबके लिए दीदी सोचा है। फिर ऊपर जो हाई लेवल है, अपर क्लास है, उसके लिए सेफ नहीं, सबके लिए दीदी सोच रखा है। इसलिए दुआरे सरकार, दुआरे रेशन हम लोग पा रहे हैं। अरे दीदी ममता बनर्जी नहीं है, वो ममता बानो है, सिर्फ एक समुदाय का विकास कर रही है।
हाँ? ममता बनर्जी नहीं है, वो ममता बानो है, सिर्फ एक समुदाय का विकास करती है मुसलमानों का। देखिए हम लोग तो एक साथ रहते हैं, ये जो बहनें हैं ये तो मुस्लिम है और हम हिंदू हैं। इसके ईद में हम इसके घर में जाते हैं, हमारा दुर्गा पूजा में ये आती है, हम लोग तो ठीक है भाई। कौन बोलता है हम लोग ऐसे है? कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का बंगाल में, हम लोग ठीक है। और मोदी जी को बोलेंगे सिर्फ राम मंदिर करने से, हिंदुस्तान करने से कुछ नहीं होता। अब पहले मानुष के लिए कुछ सोचिए, जो नहीं खा रहे थे, ये जो झूठ G20 हो गए तो आप प्लास्टिक से सब कुछ जो बस्ती वाले हैं उसको ढक चुका था। क्या आप सोच रहे हैं कि बंगाल जो आए हैं इधर भी आप प्लास्टिक ढक के रखेंगे? नहीं पड़ेंगे मोदी जी, आपको ठीक होना पड़ेगा। और अच्छे दिन देखने के लिए आज हम इधर आए हैं, हमको देखना चाहिए कैसे आप अच्छे दिन किए और हमारा अकाउंट में 15 लाख रुपए कब हम डालेंगे, ये हमारा आपके पास आज के क्वेश्चन रह जाएगा। 24 में सोनार बांग्ला बना देंगे, अभी 18 है और सीटें बढ़ेंगी हमारी। पहले सोनार गुजरात और उत्तर प्रदेश बना के दिखाइए, फिर बंगाल के ऊपर आपका ये अंगुल उठाइएगा। फिर आगे आप जो बोल रहे हैं, जो मणिपुर चल रहा है, मणिपुर को तो आपका डबल इंजन सरकार है, क्या मणिपुर के लिए? कुछ भी नहीं किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गए? उजाला गैस कहाँ गए? फिर चुनाव आने वाला है, फिर गैस के दाम आप ऐसे माइनस करेंगे, पेट्रोल डीजल माइनस करेंगे। ये हम लोग सब समझ गए मोदी जी, पहले आप ठीक होइए और हम लोग को जो हिस्से का टाका है हम लोगों को दे दीजिए, यही हमारा आपके पास रिक्वेस्ट है। मोदी जी कह रहे महिलाओं का सम्मान करते हैं, अभी रिजर्वेशन भी दे दिया लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं में, और क्या चाहिए? मोदी जी तो अगर रिजर्वेशन अब भी दे रही है तो ये तो 26 में कोई काम नहीं आएगा। अगर 26 में काम आएगा तब ना हम बोलेंगे। अगर आप महिला के लिए इतना सोचा है तो आप मणिपुर में कुछ किया, मणिपुर के महिला के लिए किया? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया आपने, मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया। और गुजरात में जो रेप हो रहा है क्या किया आपने? सिर्फ माइक में बोलने हो जाएगा, अच्छे दिन आएगा, कहाँ है अच्छे दिन? कह तो रहे हैं कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, आपके करेंगे हम लोग, क्योंकि आप हमारा PM है, प्राइम मिनिस्टर है, हमारा CM हमको बोला है जो उसका कुर्सी है और कुर्सी को सम्मान करो, हम सम्मान करते हैं। पर हमारे पास आप हम लोगों का जो मन्नत है आपको पूर्ण करना पड़ेगा। मोदी जी देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, अकेले 24 घंटे काम करते हैं, आज तक छुट्टी नहीं ली उन लोगों ने। देखिए वो अगर बोल रहा है कि 26 में आएगा तो एक चाय वाला चंदा में जब चुनाव में आए थे तो बोले तो पहले मैंने गरीब के लिए गरीबी हटाओ, ठीक है, फिर हम चाकरी देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, क्या देंगे हम लोगों को तो अभी पता नहीं चला। सिर्फ हम जानते हैं रेल बेच दिए, इंडिया बेच दिए, ये डिजिटल इंडिया हो गए। तो देखिए ना, महिला को इतना सम्मान करते हैं। हमारा जो महिलाएं बांग्ला से आ सकते थे उसका ट्रेन उन्होंने कैंसिल कर दिए और हमारा तो महिला पास में आए और कितना दिक्कत हुआ, एक्सीडेंट हुआ। फिर मोदी जी क्या किया? ये दरवाजा अगर हो ना सकते इसलिए उन्होंने हमारा एयर भी कुछ एयर भी उन्होंने बातिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों इतना डर? क्यों लग रहा है आपको इतना डर? ये डर हमको अच्छा लगा, इसलिए हम लोग इधर आए। हम भी महिलाएं हैं, हमारा ममता बनर्जी इस भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। उन्होंने हम लोगों को सिखाया अगर महिला को शिक्षा देना चाहिए तो सब महिला को माँ बहन के आंखों से देखना चाहिए।